आज मैं आपको दो ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप एडोबी का फायरफ्लाई फ्री में यूज कर सकते हो। उसके अंदर आपको जनरेटिव फिल की ऑप्शन मिलेगी, टेक्स्ट टू इमेज की ऑप्शन मिलेगी और काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहे और वो दोनों सीक्रेट मैं कभी भी बीच में बता सकता हूं। अगर आपने मिस कर दिया तो आपके लिए वीडियो किसी काम का नहीं रहेगा। आपने डायरेक्ट अपने ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पे firefly.adobe.com लिखना है। इसके बाद आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ट्रिक नंबर 1 बताने वाला हूं, पर उससे पहले आप देखेंगे कुछ ही टाइम में कमिंग सून लिखा है। यहाँ पे आप ऑडियो और वीडियो को जनरेटिव फिल के थ्रू इजीली एडिट कर सकते हैं। टाइम और डेट तो मेंशन नहीं है, पर हाँ, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको ऑडियो एडिटिंग करनी है तो आने वाले टाइम में फायरफ्लाई आपका ये काम भी कर देगा। सेकंड ऑप्शन है जनरेटिव एक्सपेंड की। यहाँ पे ट्राई इट लिखा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी इमेज के अंदर कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पेज के अंदर मतलब आपकी फोटो के अंदर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई भी एलिमेंट है जिसे आप रिमूव करना चाहे तो इसको क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इस पे सेट है। मैं तीनों एक एक करके बताऊंगा, पर पहले आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। अब आपको किस फॉर्मेट में अपनी इमेज को लेके आना है, आप यहाँ से उसका कस्टम साइज कर सकते हैं, स्क्वायर साइज कर सकते हैं जो हमारा फेसबुक में चलता है, लैंडस्केप और वाइड स्क्रीन इसको भी करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो पोर्ट्रेट का यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं रीसेट पे क्लिक कर दूंगा। आपको बाय डिफॉल्ट कोई ऑप्शन नहीं मिल रही अगर आपको अपनी फोटो को अपलोड करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने अपनी फोटो इसमें अपलोड करनी है तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। उसके लिए आप देखेंगे लेफ्ट साइड टॉप में ये एरो का बटन है जिसमें बैक लिखा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गई। आप चाहे तो अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। अपनी इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट लिखा गया, पर अभी एग्जाम्पल मैं आपको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं अगर आप अपनी फोटो को बड़ा बनाना चाहते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप वाइड स्क्रीन भी कर दे, लैंडस्केप भी कर दे, पोर्ट्रेट भी कर दे, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं वाइड स्क्रीन का दिखा रहा हूँ। अब आप देखेंगे मेरा ये एरिया मतलब लेफ्ट और राइट में मेरा ब्लैंक एरिया है। नीचे आपको प्रॉम्प्ट की ऑप्शन मिल रही है। बिना प्रॉम्प्ट डाले भी आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो एक्सपेंड हो जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर कोई भी चीज दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो एज इट इज आप जनरेट के ऊपर क्लिक कर दे। मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं डाला, मैं सिर्फ जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे ये 3 इमेजेस जनरेट करके देगा। अगर मुझे तीनों में से कोई भी एक पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मोर की ऑप्शन अभी हाईलाइट हो जाएगी। मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर से मुझे ये 3 इमेज जनरेट करेगा। अब आपकी इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे 3 इमेजेस जनरेट करके दे दी। कुछ मेजर मुझे डिफरेंस नहीं दिखा इसमें, पर फर्स्ट वाली में ये जो लाइन है थोड़ी एंड तक आ गई। आपको जो भी पसंद आ रही है आप कीप के ऊपर क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा है राइट साइड टॉप में। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ से आपसे ये कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा और थोड़ा सा आप इंतजार करें। इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे ये मेरा इमेज डाउनलोड हो चुकी है। आपको इसमें ऐड टेक्स्ट की, शेप एंड ग्राफिक की और क्रिएट सोशल पोस्ट की भी ऑप्शन मिलती है, पर उसके लिए आपको एडोबी एक्सप्रेस ओपन करना पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर मैं कभी और आपको बताऊंगा। अगर करना चाहते हैं तो एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज ये एडोबी एक्सप्रेस के अंदर ओपन कर देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरी इमेज तो आ गई है, पर इसमें एक छोटा सा आपको इशू दिख रहा होगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसको कैसे फिक्स करना है, वही तरीका है सीक्रेट नंबर 1 का। यहाँ से नीचे आपको पेन दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे मेरी इमेज में जो ग्रिड लाइन आ रही थी, नीचे जो टेक्स्ट आ रहा था, सारा रिमूव हो गया। आपके सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेने की ऑप्शन जरूर होगी। आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और इसको यहाँ पे छोड़ देना है। अब आप देखेंगे मेरी इमेज में किसी भी तरह का वाटरमार्क नहीं आ रहा। मैं एक बार आपको सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसमें क्लिक करा तो मुझे वाटरमार्क आ रहा था और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया मेरे को वाटरमार्क नहीं मिला। पर इसकी क्वालिटी को कैसे इंक्रीज करना है मैं वो भी बताऊंगा, और अभी जो एक सीक्रेट ट्रिक रह गई है उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आपने उस सीक्रेट ट्रिक को मिस कर दिया तो फ्रेंड्स आप फायरफ्लाई या फिर जनरेटिव फिल का यूज नहीं कर पाएंगे। अब दोनों ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे रिमूव की ऑप्शन है, पर मेरी इस फोटो में आपको कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा जिसे मैं रिमूव कर पाऊँ। पर एक बार ट्राई करके देखता हूँ मैं। ये हो गया तो ठीक है। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा और नीचे जो रिमूव लिखा है उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। नीचे आप देखेंगे फिर से मुझे ये 3 इमेजेस जनरेट करके देगा। अगर ठीक लगेगी तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मोर के ऊपर क्लिक करके आप फिर से 3 नई इमेजेस
जनरेट करा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, काफी इसने लाइट तो कर दिया पर बिल्कुल रिमूव नहीं करा। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जो आपकी इमेज है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे रिमूव करे। अब यहाँ से मैं इसे कीप कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगी। अब मैं आ गया इंसर्ट पे। अब हम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं। अब इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बुक शेल्फ। आप देखेंगे मैंने एरिया सिलेक्ट करा, नीचे मुझे प्रॉम्प्ट की ऑप्शन मिल रही है और यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक शेल्फ और जनरेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जितने में ये जनरेट हो रहा है मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी हमने इमेजेस का स्क्रीनशॉट लिया था उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। इस क्वालिटी को हम कैसे इंक्रीज करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको imageupscaler.com इस वेबसाइट में जाना है, 200% पे ये सिलेक्ट होगा, इसको आपने 400% पे करना है और उसके बाद जो आपकी इमेज है जिसे आप स्केल करना चाहते हो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से स्टार्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा आप वेट करें, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ से आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जितने में ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे मेरी बुक शेल्फ यहाँ पे आ गई। इसने मुझे 3 इमेजेस निकाल के दे दिए। अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से मोर के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ये 3 इमेजेस जनरेट करेगा। अब मुझे फिर से इसने 3 इमेजेस जनरेट करके दे दिए हैं, तो मुझे ये थर्ड वाली थोड़ी ठीक लग रही है। मैं थर्ड वाली को सिलेक्ट करूंगा और कीप के ऊपर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद फिर से मैं पेन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से आप पूरे पेज का भी स्क्रीनशॉट लेके इतने एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके सिस्टम में पर्टिकुलर किसी एरिया को सिलेक्ट करके क्रॉप करने की ऑप्शन है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। आप चाहे तो इस टी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हैंड में आप वॉच बना सकते हैं, किसी भी तरह से अपनी क्रिएटिविटी को आप दिखाना चाहते हैं तो जनरेटिव फिल के थ्रू आप दिखा सकते हैं। उसके बाद वापस यहाँ से मैं बैक के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर से बैक बटन पे क्लिक करूंगा और सेम अपने होम पेज में आ जाऊंगा। ये तो आपको समझ आ गया कि जनरेटिव एक्सपेंड को आपने कैसे यूज करना है। अब आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल रही है टेक्स्ट टू इमेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप किसी भी टेक्स्ट से अपनी इमेज को जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे और यहाँ से आप अपना एक आइडिया भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और मैं देखना चाहता हूँ इस पे कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करा गया है या फिर कौन सा इसमें फिल्टर यूज करा गया है। ये साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिल रही है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जिससे आपको समझाने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे एक प्रॉम्प्ट दिखा है हिडन मॉन्स्टर ब्लैक। सिर्फ 3 वर्ड्स के एक प्रॉम्प्ट से इतनी अच्छी इमेज जनरेट कर दी। इसमें ना तो फिल्टर यूज करा गया ना ही किसी भी तरह के कोई और ऑप्शन, पर अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो फायरफ्लाई इमेज 3 का ये प्रीव्यू दिखा रहा है। ये नई अपडेट है, पहले फायरफ्लाई इमेज 2 था और ये अभी लेटेस्ट आया जिसमें आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिलेंगे। अब आप इसका साइज कैसा चाहते हैं, लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में या फिर आप स्क्वायर में रहना चाहते हैं। वाइड स्क्रीन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके साइज को मतलब रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन में जाने से पहले मैं आपको वो इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है और उसका मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ क्या है। ये हमारी थी फायरफ्लाई वाली जिसमें वाटरमार्क आ रहा था, ये मैंने लिया था स्क्रीनशॉट और उसके बाद इसको मैंने कर दिया अपस्केल। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस आ चुका है, इसकी क्वालिटी कितनी इंक्रीज हो चुकी है और उससे भी बड़ी बात कि इसमें किसी भी तरह का वाटरमार्क नहीं आ रहा। तो ये थी ट्रिक नंबर 1। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन है कंटेंट टाइप। आपको फोटो चाहिए, आर्ट चाहिए, नहीं तो आप इसको ऑटो में सेट रहने दें, ये अपने आप उसे जनरेट कर देगा। अगर आपको फोटो चाहिए, आप ध्यान से देखेंगे मैंने फोटो सिलेक्ट करी तो नीचे यहाँ पे फोटो लिखा आ गया। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही नीचे स्ट्रक्चर की आपको ऑप्शन मिल रही है। आप चाहे तो अपनी फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। कहने का मतलब आप किसी भी एक पोज में बैठे या फिर आप किसी की भी फोटो एक रेफरेंस के लिए अपलोड कर सकते हैं और उसी से मैच करती हुई फोटो आपको ये जनरेट करके देगा। नहीं तो नीचे से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहे, किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए आप उसे कर सकते हैं और नीचे जो आप क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ पे शो करेगा, प्लस यहाँ पे भी शो करेगा। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से इसे क्लोज कर दे और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ रही है स्टाइल्स की। अब कैसा आपको स्टाइल चाहिए, आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, नीचे आप नहीं तो स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जो स्टाइल आप सिलेक्ट कर रहे हैं एज यूजुअल वो नीचे भी दिखाई देगा और यहाँ वो ऊपर भी। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ कुछ इफेक्ट्स मिल रहे हैं। आप अपनी इमेज के अंदर कौन से इफेक्ट्स चाहते हैं उसको आप सिंपल यहाँ से क्लिक कर देंगे और उसके बाद पेज को नीचे करेंगे, कलर एंड टोन, लाइटनिंग और कैमरा एंगल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। कैमरा एंगल इतनी बेस्ट चीज है, अगर आप टॉप एंगल को सिलेक्ट करेंगे तो इमेज इस तरीके की दिखाई देगी कि ऐसा लगेगा
कि ऊपर से क्लिक करा गया, फोटो दिखने में काफी प्रोफेशनल लगेगी। अगर आप कैमरा को डाउन कर देंगे, एंगल उसका नीचे हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि फोटो आपकी ऊपर हो चुकी है। एक बार इसे आप एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छी चीज है। और जिस एंगल को भी आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे शो हो गया। और एक बार मैं ट्राई प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करके आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे 4 इमेजेस जनरेट करके दे दी। इसमें से जो भी आपको पसंद आ रही है आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर क्लिक करके फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो नीचे छोटा सा वाटरमार्क आएगा, उसे क्रॉप कर ले, नहीं तो अगर आपको फुल साइज में इमेज चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले और जैसे मैंने अपस्केल करना बताया ठीक उसी तरीके से करें। उसके बाद ये जो आपको थर्ड ऑप्शन मिल रही है जनरेटिव फिल की, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे, बाकी रिमूव, इंसर्ट और एक्सपेंड तीनों ऑप्शन मिलेगी। अब बारी आती है ट्रिक नंबर 2 की कि आप इसको अनलिमिटेड टाइम फ्री में कैसे यूज करेंगे। राइट साइड टॉप में आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ मंथ के 25 क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसमें से मेरे 19 रह गए। 6 क्रेडिट मैंने यूज कर दिए। जब आप फायरफ्लाई को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ से आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है और राइट साइड में आपको साइन इन की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको ना तो यहाँ से गूगल, फेसबुक, एप्पल किसी से भी साइन इन नहीं करना। आपको नीचे सबसे लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन करना है गूगल में, वहाँ पे टेम्प मेल लिखना है और जो भी आपको मेल मिल रहा है उसको आप कॉपी करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आप कोई भी पासवर्ड टाइप कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नाम देना है और यहाँ पे आपने सिर्फ अपना बर्थ ईयर डालना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो फिर से आपको एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे भले क्लोज कर दे। अब आप देखेंगे मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और वापस आपको अपने टेम्प मेल में आना है और यहाँ पे आपको एडोबी की तरफ से एक एक्टिवेशन लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक जरूर करें। क्लिक करने से आपका जो फायरफ्लाई का अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको इसका भी एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक करा और एक बार मैं यहाँ से अपने पेज को रिफ्रेश जरूर करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे मुझे यहाँ पे फिर से 25 क्रेडिट मिल गए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप फायरफ्लाई के अंदर जाके अपने जनरेटिव फिल को अनलिमिटेड टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं।